बलूचिस्तान के इलाके सरा डाकई में फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का बुज़दिलाना हमला, 9 शहरी शहीद। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद के मुताबिक दहशत गर्दों ने शनाख्त करके मुसाफिरों को शहीद किया। बेगुनाह शहरियों को कत्ल करना फितनल हिंदुस्तान की खुली दरिंदगी है। हमला पाकिस्तान के अमन और यकजहती पर हमला है। रियासत दुश्मन अनासिर को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में मुसाफिरों के कत्ल की मज़म्मत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि अपनी सरजमीन को फितनल हिंदुस्तान और उसके सहूलतकारों से हर सूरत पाक करेंगे। शहबाज शरीफ बोले कि दहशत गर्दी से पूरी कुव्वत से निपटेंगे। बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जांबक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। कहा भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों का हर जगह पीछा करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। कहा कि निहत्ते मुसाफिरों का कत्ल फितनल हिंदुस्तान की खुली दहशत गर्दी है। पाकिस्तानी शनाख्त पर मासूमों का कत्ल नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। जवाब सख्त होगा। बेगुनाहों का खून रायगा नहीं जाएगा। दहशत गर्दी के हर मंसूबे को ताकत, अज़्म और इत्तेहाद से कुचलेंगे। बलूचिस्तान में दहशत गर्दी का निशाना बनने वाले 9 अफराद की मैयतें डेरा गाजी खान पहुंचा दी गईं। मैयतें वर्सा के हवाले करके आबाई इलाकों में भिजवाई जाएंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि भारत पाकिस्तान का पानी ना रोक सकता है, ना रुख मोड़ सकता है। सिंध तास मुआहदा मुअत्तल करने पर भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद बंद की। भारत ने किसी बैनुल अक़वामी ज़ाबते के बगैर सिंध तास मुआहदा मुअत्तल किया। भारत पर वाज़े कर दिया था कि पानी रोकना अक़दाम जंग होगा। हमारी तमाम तवज्जो मुल्क की मईशत की बेहतरी पर है। मॉनसून का एक और स्पेल आने को तैयार। मुल्क के बेशतर इलाकों में 17 जुलाई तक बारिशों का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। दीर, स्वात, कोहिस्तान समेत खैबर पख्तूनख्वा के 30 अजला मुतासिर होने का खदशा। दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब में मानसून बारिशों से 39 अफराद जाँ बहक हो गए। 103 जख्मी। PDMA के मुताबिक 47 घर मुतासिर हुए। इमारतें गिरने से 24, आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हुए। करंट लगने से 4 और डूबने से 8 अमवात रिपोर्ट हुई। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। झंग में दरिया चनाब में तुग़यानी। 6 देहात ज़ेर आब आ गए। गली मोहल्लों में पानी दाखिल। कई एकड़ पर फसलें मुतासिर। जिला कुरम में वैन को हादसा। 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक गाड़ी बेकाबू होकर सड़क से नीचे नहर में जा गिरी। फील्ड मार्शल सैयदासी मुनीर ने कहा कि 2 तरफा फौजी कशीदगी में तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फ़रोग़ देने की बेबुनियाद कोशिश है। मोडी कोशिश का मकसद भारत का खिते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता किरदार को गुमराह तौर पर पेश करना है। दुनिया वाज़े तौर पर भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्व इंतहा पसंदी के ख़तरनाक रुझानात से बदज़न होती जा रही है। फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आर्मी चीफ ने तीनों मुसल्लह अफ़वाज में हम आहंगी मज़ीद मजबूत करने में बहरिया और फ़ज़ाइया की क़यादत को भी सराहा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अवलीन तरजीह। कोर कमांडर्स का अयादा। कहा कि पहलगाम वाक़े में वाज़ेह शिकस्त के बाद भारत अब फितनल ख़ारिज और फितनल हिंदुस्तान के ज़रिए मज़मूम एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज़ के खिलाफ फैसलाकुन और जामे कार्रवाइयाँ जारी रखना नागुज़ीर है। फोरम में दहशतगर्द प्रॉक्सीज़ के खिलाफ फोर्सेस की हालिया कामयाबियों का जायज़ा। कहा शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि पानी को हथियार के बजाय अमन का ज़रिया बनाया जाए। CPEC सिर्फ तिजारत का ज़रिया नहीं बल्कि दोस्ती का रास्ता है। बीजिंग में सकाफ़ती फोरम से खिताब में कहा कि मुस्तकबिल डिजिटल रवाबित में है। डिजिटल मीडिया हमारी नई राहदारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध पाकिस्तान की
एनर्जी बास्केट है। तवानाई की पैदावार दोगुनी कर देंगे तो सनत भी तरक्की करेगी। हम तो अपने लोगों को बिजली भी नहीं दे पा रहे। थर इस वक्त बिजली पैदा करने का सबसे सस्ता जरिया है। 6 साल में कोयले से 31 गीगावाट से ज़ायद बिजली तैयार की गई। रावलपिंडी के इलाके अडियाला रोड पर डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक मुलजिमान ने मोबाइल फ़ोन छीनने के दौरान फायरिंग की। नौजवान 9वीं जमात का तालिब इल्म था। कराची और रंगी टाउन में डकैती मुज़ाहमत पर नौजवान की कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुकदमा मकतूल के भाई की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। मुकदमे में कत्ल और डकैती की दफात शामिल। नौजवान गुज़िश्ता हफ्ते वालिद की वफ़ात पर सऊदी अरब से कराची आया था। लाहौर में बंद रोड पर प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई। कूलिंग के अमल के दौरान इमारत गिर गई। 2 रेस्क्यू एहलकार जाँ बहक, 2 जख्मी। मैकलोड रोड पर मकान की छत गिर गई। 6 अफराद जख्मी। डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुतल्लिक केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर रिपोर्ट पेश न करने पर इजहार बरहमी। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने कहा कि अगर रिपोर्ट पेश नहीं की गई तो पूरी काबीना को बुलाऊंगा। क्यों ना वफाकी काबीना में शामिल तमाम वुज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। PTCL के साबिका मुलाजमीन पेंशन के हकदार करार। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन केस का फैसला सुना दिया। कहा कि इदारे के माली मसाइल पेंशन की अदायगी से बरी ज़िम्मा नहीं करते। 90 दिन में पेंशन की अदायगी का शेड्यूल मुरतब करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट का रात 12 बजे के बाद खुले रहने वाले रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। स्मोक तदारुक केस। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि अदालत की इजाज़त के बगैर केनाल रोड से दरख्त ना काटे जाएं। वकील से मुकालमे में कहा कि अगर PHA ने दरख्त काटे तो आपका लाइसेंस कैंसिल होगा। शेखुपुरा में धुआं छोड़ने वाले भट्टे को फौरी भारी जुर्माना करने की हिदायत। शेखुपुरा के महकमे माहौलियात के सरबराह को तब्दील करने का हुक्म। ग्रीन पंजाब मिशन के तहत रिकॉर्ड शजरकारी मुहिम का आगाज़। हुकाम के मुताबिक रवा माली साल मजमूई तौर पर 5 करोड़ 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। नहरों और सड़कों के किनारे 3000 किलोमीटर पर 18 लाख पौधे लगाने का काम शुरू। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि ये सिर्फ शजरकारी नहीं, मुस्तकबिल महफूज बनाने की तहरीक है। लाहौर में शहरी मोटरसाइकिल लेकर मोटरवे पर आ गया। मोटरवे पुलिस के मुताबिक शहरी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। तर्जुमान ने कहा कि मोटरवे पर मोटरसाइकिल चलाना खतरनाक और गैर कानूनी है। रावलपिंडी में मुजरिम से गोश्त पकड़ा गया। फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। फारिस खान के करीब गाड़ी से 500 किलो मुजरिम से गोश्त बरामद। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले तक मार्केट 1,34,000 पॉइंट से ज़ायद पर देखी गई। मई के मुकाबले में जून में कारों की फरोख्त में 47% इजाफा। रिपोर्ट के मुताबिक जून में 21,773 गाड़ियाँ फरोख्त हुई। माली साल 2024-25 के दौरान 1,48,000 गाड़ियाँ फरोख्त हुई। सालाना बुनियादों पर 43% इजाफा हुआ। बलूचिस्तान में 4.1 शिद्दत का ज़ल्ज़ला। बारखान समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़ल्ज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़ल्ज़ले की गहराई 8 किलोमीटर। मरकज़ बारखान से 50 किलोमीटर दूर जनूब में था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी से जुलूसों के लाइसेंस होल्डर और अमन कमेटी के अरकान की मुलाकात। उलमा कराम का मुहर्रम में बेहतरीन इंतज़ामात पर इज़हार तशक्कुर। अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला ने मुहर्रम के तमाम इंतज़ामात की लम्हा बलम्हा मॉनिटरिंग खुद की। मरियम नवाज़ अवाम की खिदमत में कोई कमी या कोताही बर्दाश्त नहीं करती। एक बिटकॉइन की कीमत 3 करोड़ 30 लाख रुपए से ज़ायद। बिटकॉइन की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। अमरीकी डॉलर में कीमत 1,17,000 से बढ़ गई।